हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, जेटेड एग्ज़ाम संबंधित इन्फॉर्मेशन अपडेट आ गया है कि आखिर एग्ज़ाम जो होना था वह एग्ज़ाम जो है रद्द हो एग्ज़ाम या फिर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने के बाद नए सिरे से नए सिलेबस के आधार पर जो है एग्ज़ाम होगा। आप लोग सभी को पता है कि जो विज्ञापन आया था, जो जेडर का नियमावली बनाया था, पूरे तरह से नियम के खिलाफ था और उसमें बहुत सारे अड़चनें था और छात्र लोग बार बार विरोध कर रहे थे, जिसके कारण एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया। और फाइनली अब जिस पूरे देश में जिस प्रकार से आयोजन होता है टेट का एग्ज़ाम, अब उसी सिलेबस और उसी के आधार पर होगा। और क्षेत्रीय भाषा जिला वाइज भाषा दिया गया है, यानी कि प्रत्येक जिला के लिए भाषा निर्धारित किया गया है किस जिला में कौन सा भाषा रहेगा और उसी 11 भाषा के आधार पर ही नियुक्ति होगा। और प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है खास करके आपको यहाँ का लैंग्वेज जो आपको एनी हाउ में आना चाहिए, जो छात्र बार बार मांग कर रहे थे। और वो अगर आपको उस लोकल लैंग्वेज का जानकारी नहीं है तो आप फिर शिक्षक बनने का योग्य नहीं है। पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकनों को ऑन कर लें। हमेशा सबसे पहली जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। दोस्तों, जेटेड में जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय फिर से लिए जाएंगे आवेदन। ठीक है, और पूरी तरह से हम क्या है अपडेट देखते हैं। शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेड फिर से जिला स्तरीय भाषा निर्धारण किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित सभी 15 भाषाओं की परीक्षा होगी। इनमें से 11 भाषाएं जो है वह जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित की गई है, जबकि 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य के लिए जिन भाषाओं को निर्धारण किया है उन्हें जिला स्तर पर विभाजित नहीं किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा भाषाओं को जिला स्तर पर विभाजित किया गया है। राज्य में वर्ष 2013-2016 में हुई जेटेट परीक्षा जिला स्तरीय भाषा निर्धारित थी। वर्ष 2019 की नियमावली में इसका प्रावधान नहीं था, इस कारण परेशानी हो रही थी। जेटेट के लिए पिछले वर्ष आवेदन लिया गया था। परीक्षा के लिए लगभग 3.50 यानी 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इन अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन देना होगा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा नियमावली नियुक्ति में जिला स्तरीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा में से ही होगा जिला स्तर का भाषा। ठीक है, शिक्षा विभाग ने जेक को लिखा पत्र। ठीक है, शिक्षा विभाग ने फाइनली जेक को पत्र लिख दिया है और 3.50 लाख आवेदन होंगे रद्द। आप पहले सुने होंगे शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट कि यहाँ पे रद्द किया गया है जेक को, इसकी अधिसूचना जो है भेजा जाएगा। तो जेटेट में अब 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर क्या होगा? मैट्रिक स्तर का होगा। ठीक है ना, पहले जो था इंटर लेवल का था, 1 to 5 का इंटर लेवल था और 6 to 8 का क्या था, ग्रेजुएशन लेवल का हार्डनेस था, जिसका जो है छात्र लोग विरोध कर रहे थे। परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। यानी 1 to 5 का जो होगा और 6 से 8 का जो सिलेबस है उसके आधारित पर होगा। इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2 या समकक्ष होगा। सिलेबस सीटेट के अनुरूप होगा। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा के अनुरूप जेटेट का सिलेबस होगा, यानी कि सीटेट जो है सीटेट इक्वल टू जेटेट, यानी कि उसके सिलेबस के अनुरूप जो है जेटेट का सिलेबस होगा। फिर से जमा नहीं करना होगा शुल्क। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने फी पहले पेड किए हैं उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाएगा और उसको फिर से दोबारा जो फी नहीं भेजना होगा। जेटेट परीक्षा को लेकर जेक द्वारा पिछले वर्ष आवेदन लिया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के सिलेबस व अन्य बिंदुओं पर बदलाव की मांग की गई थी। नई नियमावली के आधार पर फिर से आवेदन जमा होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन जमा किया है उन्हें आवेदन तो जमा करना होगा पर उन्हें शुल्क नहीं देना होगा। जुलाई से फिर से जमा होगा आवेदन, यानी कि इसका जो है जून तक सारी प्रक्रिया कैबिनेट से नया सिलेबस जो भी है वह पारित हो जाएगा और जुलाई से जो है वह जमा होगा आवेदन। जेटेट के इस नई नियमावली के अगले माह कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके बाद जेक की परीक्षा के लिए अधिसूचना भेजी जाएगी। जुलाई से फिर से आवेदन का प्रक्रिया वह जो है शुरू होगा। प्रत्येक खंड में क्या था, क्वालिफाइंग नंबर था, वो हटेगा। प्रत्येक खंड में पास करने की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी।
जेटेड के वर्तमान नियमावली में से अभ्यर्थी को ओवरऑल मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब इसमें भी बदलाव किया गया है। परीक्षा में अभ्यर्थी को केवल ओवरऑल मार्क्स पर लाना होगा, इसलिए जरूरी है भाषा का विभाजन। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक केंद्र में जिला स्तरीय होता है और शिक्षक जिस जिला में नियुक्त होते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा की जानकारी उनके लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी अगर रांची जिला के लिए आवेदन जमा करते हैं तो रांची जिला के लिए निर्धारित भाषा में से किसी एक भाषा में से परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नई नियमावली के तहत आवेदन जमा होगा। जुलाई से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियमावली से परीक्षा के सिलेबस के प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर भी जो है वह समय आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। उमा शंकर सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।